ये कहानी है उस शहरी की जिसने 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी और घर लेकर जा रहा था कि डाकुओं ने छीन ली। पुलिस ने हैरत अंगेज तौर पर 4 दिन के अंदर गाड़ी पेशावर से बरामद कर ली और एक बहादुर इंस्पेक्टर खुद वो गाड़ी ड्राइव करके वापस ले आया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, लेक्सस ये गाड़ी है जो कि ख़रीद कर मालिक अपने घर को ला रहा था, जो कि DHA फेज़ 6 में है कि रास्ते में डाकू पड़ गए और इस गाड़ी को गन पॉइंट पर छीन लिया गया। उसके बाद ये गाड़ी कहां से और कितने दिन में रिकवर हुई, ये डिटेल्स आपको पुलिस की तरफ से देते हैं। जिस टीम ने रिकवर किया है वो पूरी की पूरी टीम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जिसके सरबरा हैं DSP जुल्फ़िकार वेरिया साहब, कयूम चट्टा साहब इंस्पेक्टर हैं और इनके साथ अब्बास साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस गाड़ी को किस तरह से रिकवर किया, कहाँ से कौन चला कर लाया, ये हम डिटेल्स इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जुल्फ़िकार साहब बताइएगा कि कहाँ से इस गाड़ी को छीना गया और कैसे रिकवर हुई। ये फेज 6 B ब्लॉक है, 21 नंबर घर है, उसके सामने से गाड़ी अफजल खान नामी से गाड़ी छीनी गई और ये हमारे अब्बास SI हैं, इनको क्लू मिला और ये हमारी टीम जो है ना, ये पूरी टीम जो है KP के में जाकर इन्होंने गाड़ी रिकवर की है और ये लेके आए हैं इधर से। गाड़ी को चलाकर कौन लाया? ये कयूम चट्टा साहब हैं इंस्पेक्टर हमारे, ये चला के लाए। कयूम चट्टा साहब, आप गाड़ी को चलाकर लेकर आए हैं, जब गाड़ी को आपने रिकवर किया है तो क्या मामलात थे, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मामला, कोई ख़राबी, कोई हर्डल? मैं और अब्बास भट्टी साहब जो हैं, इनको हमें क्लू मिला था। उसके बाद हमने वहाँ पे जो अपने कुछ लोग वहाँ पे लगवाए इसकी रैकी के लिए, ताकि इसको कोई आगे पीछे ना कर सके। उसके बाद यहाँ हमने अफसरान को बताया, DSP साहब को, जिन्होंने अफसरान बाला की खिदमत में सारा कुछ हालात अर्ज़ करके, तो उसके बाद मैं और अब्बास साहब और अपनी टीम हम साथ लेके गए और वहाँ से इसको रिकवर करके लाए। जहाँ से आपने गाड़ी ली वहाँ पर और कौन कौन था? गाड़ी वहाँ से वहाँ पे पुलिस की, अब्बास साहब ने कहा कि SHO जो यूनिवर्सिटी टाउन थे उनको कहा कि वहाँ पे पुलिस की नफरी लगवा दी थी। उसके बाद हम गाड़ी ले, लेकिन जहाँ तक दीगर मुलजमान वगैरह का तल्लुक है उसकी वजह से तमाम मामला हम आपको नहीं बता सकते, कुछ मामला फिगर रात में रखे जाएंगे। मजीद गाड़ियाँ भी रिकवर करनी है? जी इंशाल्लाह। इन्हीं मुलजमान से? जी इंशाल्लाह। कितनी तादाद है? ये अब्बास बताएं कितनी गाड़ियाँ हैं, अब्बास साहब से कितनी तादाद है गाड़ियों की? काफ़ी गाड़ियाँ इन मुलजमान से जो रिकवर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रेस करवाएंगे इन्हीं गाड़ियों और इन मुलजमों की करवाएंगे। नाज़रीन, ये तो बात हो गई लेक्सस के हवाले से। इसके अलावा इन 10 दिनों के दौरान कितनी गाड़ियों को रिकवर किया गया, कितनी मालियत की थी, कितनी कारें और कितनी मोटरसाइकिल्स शामिल थी, ये तमाम डिटेल्स हम लेते हैं SP इमरान साहब से। इमरान साहब बताइएगा कि लेक्सस गाड़ी की क्या डिटेल्स है? खबरों में बड़ा चर्चा है कि शहरी गाड़ी खरीद कर ला रहा था घर की जानिब और रास्ते में डाकुओं ने छीन ली। ये गाड़ी मेलसी का रहने वाला अफजल खान था, वो लेकर आ रहा था, घर की तरफ आ रहा था, रात का टाइम था, तो रास्ते में डाकुओं ने इनसे गाड़ी छीन ली। गाड़ी 5 करोड़ की थी, वो छीनी गई है 11 तारीख को। उसके बाद वो लोग वहाँ से नवाज शरीफ इंटरचेंज जो रिंग रोड का है उससे वो एंटर हुए हैं रिंग रोड पर, और फिर हमें वहाँ से पिक्चर मिली, उसके ज़रिए हमने क्लू मिलाते मिलाते फिर हम इसको गाड़ी के पीछे रहे। 3 दिन का टाइम लगा है। हमारे कुछ अफसरान बड़े ही अच्छे थे जिनको इसके ये सारे क्लूज़ मिले और उन्होंने जाकर गाड़ी जमरूद पेशावर से रिकवर कर ली और ये 14 तारीख को गाड़ी रिकवर हो गई थी। उसके बाद फिर फर्दर इसका प्रोसीजर थे वो पूरे करने के बाद हमने 4 दिनों में गाड़ी वापस ले आए थे लाहौर और इसके मुद्दई के हवाले कर दी। मुलजमान ये थे उस वक्त जो जिन्होंने छीनी थी, वो 2 मुलजमान थे, वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गए थे। फिर हमने इसके पीछे अपने सारी टीम लगाई। फिर जहाँ पर ये गाड़ी रिसीव हुई वो उनको हमने जाकर ट्रेस किया, फिर उनको ज़रिए गाड़ी वापस ले आए। फिर असल मुलजमान का हमें पता चल गया, अब वो भी ट्रेस हो गए हैं तकरीबन, और इंशाल्लाह जल्दी वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे और उनका हमें सारे क्लूज़ मिल गए हैं। तो ये गाड़ी हमने 4 दिन में रिकवर कर ली थी। जी 4 दिनों में आपने इस गाड़ी को रिकवर किया है। ये तो बात हो गई ना लेक्सस के हवाले से। ओवरऑल जब हम 10 डेज़ की कारकर्दगी की बात करते हैं, आप लोगों के काम की बात करते हैं, कामयाब कार्रवाइयों की बात करते हैं, तो 10 दिनों के अंदर कितनी गाड़ियाँ, कितनी मोटरसाइकिल्स चोरी हुई और रिकवर कितनी की गई हैं? इस तरह जो चोरी का है मोटरसाइकिल और कारों का, वो एवरेज हमारे पास जो आजकल आ रही है फिगर वो 50-55 यही एवरेज चल रही है। कोई एक आध दिन शायद थोड़े से मोटरसाइकिल चोरी ज़्यादा हो जाती, बट अब इस वक्त रिड्यूस हो गई और ये आ गई है 40s में।
इनिशली जो अब यहाँ से इशू बना है वो लास्ट मंथ ये मोटरसाइकिल चोरी बहुत राइज़ किया था। फिर हमने कार्रवाइयाँ की गैंग्स के अगेंस्ट, जो नाउन थे, जो अननाउन थे, जो नए थे, सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इंक्लूडिंग ये जो मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं कबाड़ी, इनके ख़िलाफ़ भी की। इस तरह करके हमने अब तक इस माह में 15 गैंग्स पकड़े हैं। 15 गैंग्स के 55 तो वो हैं जो नाउन है, इसके साथ जो एडिड हैं मिलाकर 100+ हमने लोग पकड़े, गिरफ़्तार किए। और ये 300+ मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं जो वाकई जेनुइनली चोरी की मोटरसाइकिलें थी, और 15 कारें रिकवर की हैं। इसके साथ रिक्शा हैं, अदर व्हीकल्स हैं जो हैं वो भी रिकवर की। और ये हमारी कार्रवाइयों का नतीजा ये हुआ कि उसके बाद ये मोटरसाइकिल चोरी बहुत नीचे आई है। एक वक्त था कि ये पिछले मंथ में हमारे पास इसकी फ़िगर 90 आ रही थी जो 24 घंटे में चोरी हो रही थी। तो आज की जो फिगर थी वो 42 थी मोटरसाइकिल चोरी की, और ये कल भी इसी तरह थी। तो पिछले 3-4 दिनों से ये कॉन्स्टेंटली 40s में आ रही है। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद गैंग्स पे काम करके, जैसे कि हमारे 2 डिवीजन हैं सिटी और सदर, जहाँ पर ये ज़्यादा इशू था क्योंकि वो दोनों बॉर्डरिंग डिवीजन हैं, उनमें आना जाना आसानी होते हैं, और सारी जितनी भी बाहर से आर्टरीज मेन शाहराएँ आती हैं वहीं से एंटर होती हैं। तो जो एरियाज़ थे वहाँ पर ईज़िली वो ज़्यादा वल्नरेबल भी थे और ईज़िली अप्रोचेबल थे। तो लोगों ने अपना, शायद पहले कोई इस तरह का था नहीं सिस्टम कि इनको मतलब इतना वॉच किया जाए। तो हमारी एवीएलएस की टीम ने इस पे बड़ा मतलब मॉनिटर किया, फोकस किया, और बहुत ज़्यादा डिकॉय ऑपरेशन किए, पेट्रोल किया, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मोटरसाइकिल चोरी डे बाई डे कम हो रही है, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। यहाँ तक क्राइम फिनिश करने का मामला है तो वो तो जहाँ इंसान रहते हैं वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्राइम तो होता है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको कंटेन करेंगे, मिनिमम की तरफ ले आएंगे। ठीक है इमरान साहब, ये बताइएगा, जब किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसको लोकेट किया जाता है कि जब ऑन होगा पता चल जाएगा, EME नंबर होता है। इसी तरह से जब किसी की गाड़ी चोरी होती है, वो लेक्सस है, वो मेहरान है या वो मोटरसाइकिल है, उसको किस तरीके से ट्रेस किया जाता है? और अगर किसी शहरी के साथ ये हादसा, ये वाक़या पेश आ जाता है तो उसको कहाँ जाना है, क्या करना है? इस हवाले से पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी चलाई थी कि गाड़ियों के हवाले से GSM लोकेटर्स आ गए हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी डिवाइस है जो जिसमें एक सिम डाली जाती है और वो गाड़ी में लगा दी जाती है किसी भी सीक्रेट प्लेस पे, और उससे हमें गाड़ी की जहाँ भी जा रही हो लोकेशन मिल रही होती है। और इन केस अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो कंप्लेनेंट जब हमें रिपोर्ट करवाएगा तो हमें वो साथ अपने लोकेटर सिम नंबर भी दे देगा, उसके ज़रिए हम गाड़ी की लोकेशन लेते जाएंगे और वो गाड़ी ईज़िली ट्रेस हो जाएगी। तो ये हम अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें भी जल्दी हमें मज़ीद प्रोग्रेस मिलेगी। तो उससे ये हो जाएगा कि हमें गाड़ियाँ ट्रेस करनी, रिकवर करनी ईजी हो जाएंगी। आपने बहुत अच्छी बात की है कि GSM लोकेटर जिस गाड़ी में होगा उसको लोकेट करना, उसको ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वो गाड़ियाँ जिसमें ये मौजूद नहीं होता उसको कैसे ट्रेस करते हैं आप लोग? उसके लिए हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। उसके अलावा अदर देन दैट हमारे पास ये डिजिटल जितना एविडेंस होता है, कैमराज का हो गया, या अगर हमें उस एरिया की हम जियो फेंसिंग कर लें तो जियो फेंसिंग के ज़रिए हम मोबाइल नंबर्स लोकेट कर लेते हैं कि कितने लोग या किस वक्त ये हुआ है, उस वक्त कौन कौन यहाँ मौजूद था। उसके ज़रिए फिर हमें आगे चलाते हैं सारी चेन और वो वहाँ से हम पहुँच जाते हैं। और फिर एक और ये है कि कुछ हमारे जो पुराने अफसरान हैं इनको पता है बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स का कि जो गाड़ियों के रिसीवर होते हैं KPK में, तो उनके ज़रिए भी हमें पता चल जाता है और वहाँ से भी हम इनको ट्रेस करते हैं। तो ये इस पे काफ़ी बड़ा नेटवर्क है गाड़ी चोरी का। इसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लाहौर में रिड्यूस किया जाए, और ये हमारी जो ज़्यादा कारें चोरी होती हैं वो जाती हैं पेशावर की तरफ या बलूचिस्तान की तरफ, और जो मोटरसाइकिलें इसी तरह वो हमारी रकनी बलूचिस्तान की तरफ जाती है। और कुछ हमारा एक इशू ये था कि यहाँ पर कुछ कबाड़िए थे जो ये काम करते थे कि मोटरसाइकिल चोरी की ख़रीद कर उसके पार्ट्स ओपन करके फिर उनको पैक करके वो बलूचिस्तान भिजवाते थे या दूसरी शहरों में भिजवा देते थे। इसके अलावा कुछ हमारे वो गैंग्स थे जो मतलब नियरेस्ट जैसे साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा, यहाँ से वो आते थे फॉर द सेक ऑफ एनी क्राइम, कमीशन ऑफ एनी क्राइम। तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की और उनमें से काफ़ी ज़्यादा पकड़े हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल चोरी रिड्यूस हुई और मज़ीद हम इसको नीचे ले आएंगे। टोटल कितनी मालियत के कितने पैसे हैं, जो गाड़ियां हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं, जो आपने रिकवर कर ली हैं? इन 10 दिनों में जो हमने रिकवरी की है टोटल वो 9 करोड़ 50 लाख की तकरीबन है। और जो मुलजिमान गिरफ्तार किए हैं या अंडर प्रोसीजर है, जो फर्दर आप लोगों का एक सिलसिला है मुलजिमान को गिरफ्तार करने का, उनकी तादाद कितनी है? मुल्ज़मान जो हमारी गैंग्स हैं वो मैंने जैसे बताया है वो हमारे पास 15 गैंग्स पकड़ी गई हैं और
गैंग मेंबर्स जो हैं वो तकरीबन 55 हैं। इसके अलावा एडिड भी इनके साथ एडिशन और भी इक्का दुक्का भी काफ़ी मुल्ज़मान पकड़े गए। क्लू से क्लू जब मिलता है, कड़ी से कड़ी जब मिलती है, मुल्ज़िमान को आप देखते हैं कि उसका बैकअप कोई ना कोई पीछे बैठा कर रहा होता है और आगे कारिंदे छोड़े होते हैं। इनका भी ऐसा ही मामला है? जी बिल्कुल ऐसी तरह ही होता है। इनका भी जब एक पकड़ा जाता है तो फिर उससे हमें क्लू मिलता जाता है और फिर उसके सारे जितने भी साथी होते हैं वो इसी तरह पकड़े जाते हैं और फिर वहाँ से हमें क्लू से क्लू मिलता हुआ रिसीवर भी मिल जाता है कि गाड़ी कहाँ गई है, या फिर जहाँ से गाड़ी रिसीव की गई है वहाँ से हम गाड़ी ट्रेस करते हैं और फिर उसको हम बैक ट्रैक करते हैं कि जहाँ गाड़ी चोरी हुई वो कौन था। तो इस तरह ये एक नेटवर्क। थैंक यू सो मच।